नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे यूबी और मेरे साथ हैं आरजे उज्जवल। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि किस तरह कोरोना योद्धाओं और उनके परिवारों ने इस महामारी के दंश को झेला ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानियां न उठानी पड़े। जबकि इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन एट पब्लिक प्लेसेस पर चर्चा करेंगे। हम अपने विषय पर आए इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से हर मंगलवार सुबह 11 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर प्रसारित होता है। साथ ही आप इस प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे भी सुन सकते हैं। अगर हमें इस प्रोग्राम में लाइव सुनने के दौरान आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरी तथ्य मिल गया जिसे आप सेव करना चाहते थे या फिर रिकॉर्ड करना चाहते थे ताकि और लोगों को सुना सकें या फिर दोबारा सुन सकें, लेकिन आप रिकॉर्ड करने से चूक गए तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम को आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर पर भी सुन सकते हैं। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 एफएम रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता के महत्व पर बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्वच्छता है क्या। बिल्कुल यूबी, सामान्यतः गंदगी से मानव के संपर्क का रोकथाम ही स्वच्छता कहलाता है, जैसे साबुन से हाथ धोना। स्वच्छता प्रणालियों का उद्देश्य एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करके मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है, जो विशेष रूप से बाह्य माध्यमों से रोगों के संचरण को रोकता है। बिल्कुल, इसलिए सार्वजनिक स्थान जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन और मेला मैदान में पर्याप्त स्वच्छता और स्वच्छता की सुविधाएं होनी चाहिए। अधिकांश सार्वजनिक स्थानों पर सरकार ने पर्याप्त सुविधाएं और कूड़ेदान उपलब्ध कराए हैं। अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में आम जनता को स्वच्छता की सुविधा प्रदान करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे कि हाथ धोने की सुविधा और साबुन से लैस पर्याप्त संख्या में शौचालय होने चाहिए। इन सुविधाओं में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए। कूड़ेदानों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। रिफ्यूज को ठीक से और नियमित आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इसे जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये मक्खियों और कीड़ों को आकर्षित कर सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, होर्डिंग और विज्ञापन के अन्य रूपों के माध्यम से आकर्षक और सरल तरीके से स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को बुनियादी स्वच्छता की आदतों जैसे कि हाथ धोना, कूड़ेदान और शौचालय आदि का उपयोग करने के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। हर घर में कचरा या कचरा पैदा होता है, जिसे सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। कुछ लोग अपने खाली नाश्ते के पैकेट, डब्बे और बोतलों को सड़कों पर, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर भी फेंक देते थे। इसे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो यही डब्बे और बोतलें फिर नालियों में फंसकर बारिश के दिनों में जल जमाव का कारण बन जाते हैं। ए भाई जरा साफ तो रखो, घर ही नहीं गलियां भी, सड़कें ही नहीं नालियां भी, कस्बे ही नहीं बस्तियां भी। ए भाई अपने घर एवं आसपास को साफ सुथरा रखें। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। स्वच्छ भागलपुर, स्वस्थ भागलपुर। उज्जवल, ये तो हो गई शहरों की बात, लेकिन
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का कितना ख्याल रखा जाता है? अविकसित और विकासशील देशों में अधिकांश लोगों के घरों या सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय, स्नानघर या उचित जल निकासी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश के लगभग 70% लोग गरीबी में रहते हैं। उनके घरों में शौचालय नहीं है। हालांकि इस कमी को बहुत ही जोर शोर के साथ पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जहां पुरुष और महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर शौच के लिए जाते हैं, वे पड़ती भूमि, नदी तल, रेलवे ट्रैक और खेतों में पेशाब करते हैं। जब खुले मैदानों में ये मलमूत्र वर्षा जल के साथ मिल जाते हैं तो वे मिट्टी को प्रदूषित करते हैं और भूजल तक पहुंचते हैं, जिससे भूजल और सतही जल दोनों ही प्रदूषित होते हैं। इस प्रदूषित पानी को पीने के बाद लोग विभिन्न जल जनित बीमारियां जैसे पेचिश, टाइफाइड, हैजा, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस आदि से पीड़ित होते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो अस्वच्छता ही कई बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल, लेकिन सवाल उठता है कि हम सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता में अपना योगदान दें कैसे? यह बहुत ही साधारण बात है। मतलब जहाँ कहीं भी हमारी वजह से गंदगी फैल रही है उसे तो हम पूर्ण रूप से रोक सकते हैं। बात रही दूसरों की, तो जहाँ तक संभव हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि कोई सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाए। जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा करकट जैसे कागज, खाने का कचरा, बैग, प्लास्टिक की खाली पानी की बोतलें आदि ना फेंकें। हमें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। एक केला खाने के बाद आप केले के छिलके को सड़क के किनारे या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं फेंक सकते हैं। हमें कभी भी सड़क किनारे पेशाब नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से इन छोटे छोटे कामों को अपने ध्यान में रखेंगे और इसका पालन करेंगे तो हमारे आसपास के लोग जो ऐसा नहीं करते हैं वे भी हमसे प्रेरित होकर स्वच्छता में जरूर योगदान देंगे, क्योंकि साफ सफाई सभी को अच्छी लगती है। बस जरूरत होती है एक शुरुआत की। दूसरी सबसे बड़ी जरूरी बात ये है कि सार्वजनिक स्थानों पर उचित स्वच्छता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि गंदगी प्रदूषण का कारण बन सकती है। यदि अपशिष्ट जल को बाहर छोड़ दिया जाता है तो यह मच्छरों और कीड़ों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। हैजा और पेचिश जैसी बीमारियों का मुख्य कारण साफ सफाई का अभाव ही है। जी बिल्कुल, और उज्ज्वल पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना भी प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। जल संसाधनों की रक्षा करना और अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना सभी की जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए अलग अलग एजेंट की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि सरकार जो कानून बनाते हैं, बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं, धन का आयोजन करते हैं, गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना जैसे नदियों को साफ करने के लिए परियोजनाएं शुरू करते हैं। नगर निगम इन गतिविधियों को अंजाम देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एक संस्था है जो उन्हें साफ रखने के लिए जिम्मेदार है। वैसे ही RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जैसे सामुदायिक निकायों को अपने क्षेत्र को साफ रखने के लिए नगर पालिका के साथ सहयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए सुनिश्चित करें कि गलियों, बगीचों में कोई कूड़ा कचरा नहीं किया जाता है और क्षेत्र में शादी या अन्य कार्यों के बाद कचरे का उचित तरीके से निपटान किया जाता है। निर्माण सामग्री भी सड़कों या फुटपाथ पर नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति कचरे को कम करने और प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जैसे कूड़ा करकट ना करना और कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना। मल मूत्र का उचित निस्तारण किया जाना चाहिए। दूसरों को कम कचरा पैदा करने और सुरक्षित रूप से निपटाने आदि के लिए शिक्षित करना चाहिए। कैसा ये मंजर है, कैसा खिलवाड़ है, फेंकता है कूड़ा और कहता समझदार है। चाहता सफाई भी, झाड़ू लगाई भी, फिर गंदगी क्यों करता मेरे यार है। ए भाई, अपने घर एवं आसपास को साफ सुथरा रखें। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। स्वच्छ भागलपुर, स्वस्थ भागलपुर। उज्ज्वल, हम एक काम करते हैं, इस पूरी बातचीत को संक्षिप्त में श्रोताओं को समझाने के लिए हम सवाल जवाब कर लेते हैं। यानी कि मैं सवाल पूछूंगी और आप जवाब देंगे। बिल्कुल यूवी, जैसी आपकी इच्छा। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए
कौन जिम्मेदार है? कानूनी प्रतिनिधि या सार्वजनिक आयोजन के स्थान का प्रभारी व्यक्ति संचालन के क्षेत्र में स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुख्य जिम्मेदार है। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का क्या मतलब है? सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन और मेला मैदान में पर्याप्त स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाएं होनी चाहिए। इसे सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? परिवार की भलाई के लिए सुरक्षित पेयजल और अच्छी स्वच्छता की स्थिति आवश्यक है। इससे आंतों के रोगों पर नियंत्रण होता है और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। बेहतर स्वच्छता से पर्यावरण को भी मदद मिलती है। स्वच्छ पेयजल और अच्छी स्वच्छता का अभ्यास किए बिना हम संक्रमण को नहीं रोक सकते। अस्वच्छता के कारण क्या होने की संभावना है? अस्वच्छता हैजा, दस्त, पेचिश, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड बुखार और पोलियो जैसी बीमारियों के संचरण से जुड़ी है और विकास मंदता को भी बढ़ा देती है। अस्वच्छता चिंता और शैक्षिक अवसरों के नुकसान के कारण मानव कल्याण और सामाजिक और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की ही बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बस्ती बस्ती गांव गली और हर एक नगर नगर, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे ज्योत जागी रे, जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। जिद पे आ जाए देश मेरा, फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा, फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे ज्योत जागी ओ स्वच्छता की बरखा आ गई रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। सूरज को स्नान कराना है, धरती को भी नहलाना है। जो मन से निकले उमड़ घुमड़, उस नदी को आज बहाना है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे ज्योत जागी रे, जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। उज्जवल, अब हम बात करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुओं और विषाणुओं के हमले से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यथासंभव दिन में 2 बार स्नान करें। काम पर निकलने से पहले सुबह नहाने से आप तरोताजा हो जाते हैं और यह आपको दिन भर के लिए तैयार कर देता है। लेकिन बाहर से घर लौटने पर नहाना और भी ज्यादा जरूरी है।
काम पर जाने, लोगों से मिलने, अपनी डेस्क पर बैठने, लंच करने आदि पर आपकी त्वचा गंदगी, मैल, कीटाणुओं और बैक्टीरियल संक्रमण का अड्डा बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने उज्जवल। साथ ही अपने नहाने के लिए एंटी बैक्टीरियल बॉडी वॉश का इस्तेमाल करते हुए अपनी त्वचा को रगड़कर साफ करने के अलावा अपने पैर की उंगलियों की बीच सफाई करें। अपने नाखूनों से गंदगी निकालें और अपनी त्वचा को साफ तौलिए से पोंछें। आप 99.9% कीटाणुओं से सुरक्षा पक्की करने के लिए गर्म पानी में डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं। बार बार हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और पूछें। आप उन सतहों को छूने से नहीं बच सकते जिन्हें सार्वजनिक स्थानों पर हर कोई छूता है। साथ ही हर कोई दूसरों की तरह अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के बारे में चिंतित नहीं होता है। इसलिए आप गंदगी, कीटाणुओं और बैक्टीरिया से भरी सतहों को छू सकते हैं। अगर आप कीटाणुओं से संक्रमित होने के डर से सार्वजनिक स्थान पर कुछ भी नहीं छूना चाहते हैं, तो आपको दस्ताने पहनकर चलना होगा। इसके बजाय आप अपने बैग में डेटॉल मल्टी यूज वाइप्स और डेटॉल हैंड सैनिटाइजर रखें और दिन में बार बार उनका इस्तेमाल करें। खासकर भोजन करने के बाद सहकर्मियों या पड़ोसियों से हाथ मिलाते हुए या सार्वजनिक परिवहन पकड़ते हुए भी। छींकने और खांसने वाले लोगों से दूर रहें। यह कहा जाता है कि व्यक्ति को टिश्यू पेपर या एक बड़े रुमाल में खांसना या छींकना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते। खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को नहीं ढकना अपनी बीमारी को दूर दूर तक फैलाने का एक निश्चित तरीका है, क्योंकि छींकने और खांसने से कीटाणु दूसरे व्यक्ति की त्वचा या हाथ पर जमा हो सकते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति काफी करीब है तो वे आंखों और नाक के पास जमा हो सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को बीमार बना सकते हैं। लगातार छींकने या खांसने वाले व्यक्ति से दूर रहना सबसे अच्छा है। पालतू जानवरों से सुरक्षित रहें। अपने पड़ोसी के कुत्ते को गले लगाना या फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त की बिल्ली को अपनी गोद में बैठने देना बहुत अच्छा है, लेकिन पालतू जानवरों के फर में किलनी और कीड़े हो सकते हैं जो आपके कपड़ों और त्वचा पर पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, बाहर घूमने वाले पालतू जानवर अपने पंजों और फर पर कीचड़ और बहुत सारे कीटाणु भी वापस लाते हैं। साथ ही पालतू जानवरों के बाल और फर आपके लिए एलर्जिक हो सकते हैं और सांस लेने में समस्या पैदा कर सकते हैं। पालतू जानवरों के साथ खेलने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोना बहुत जरूरी है। यूं भी मुझे लगता है आज के लिए काफी बातें हो गई। हाँ उज्जवल, आज हमने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के महत्व के बारे में बातें की और साथ ही सार्वजनिक स्वच्छता में अपना योगदान और जिम्मेदारियों के बारे में भी बातें की। और हमने बताया कि किस तरह आप सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुओं और विषाणुओं के हमले से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अब हमें दीजिए इजाजत ताकि हम आपके लिए हाजिर हो सकें अगले मंगलवार की सुबह ठीक 11 बजे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। जी हाँ, अगले मंगलवार हम उपस्थित होंगे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 13वें एपिसोड के साथ, जिसमें हम बातें करेंगे बाल अधिकारों के बारे में। जी हाँ, कोविड महामारी ने बाल अधिकारों को किस तरह से प्रभावित किया है, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर आपने हमारे इस एपिसोड को थोड़ा सा भी मिस कर दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर सुन सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसपे हो हमको नाज। मेरे दिल से आ रही आवाज, भारत ऐसा हो जिसपे हो हमको नाज। आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ, आओ हाथ बढ़ाओ, आओ सब आ जाओ। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसपे हो हमको नाज। मेरे दिल से आ रही आवाज, भारत ऐसा हो जिसपे हो हमको नाज। ना 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 ना।
इसके लिए मेरी जान हो जाओ कुर्बान। तो आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ, आओ हाथ बढ़ाओ, आओ सब आ जाओ। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिस पे हो हमको नाज।